अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल बिजनेस टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इस स्मॉलेस्ट टेक्निक के ज़रिए आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, और स्पेशल एग्जांपल के साथ जो कि होगी फ्रूट वेंडर्स की, किस तरीके से फ्रूट वेंडर्स जो उनसा है अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉस सेलिंग क्या होता है। क्रॉस सेलिंग मीन्स सेलिंग कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स दैट बूस्ट योर रेवेन्यू। मतलब एक शख्स कोई आपके पास कुछ चीज़ खरीदने आता है, लेकिन आप उसको कोई मुख्तलिफ दो चीज़ें सेल कर देते हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग। अप सेलिंग का से मुराद ये है इंक्रीजिंग एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी कि अगर एक शख्स आपके पास 100 रुपये की चीज़ खरीदने आता है, लेकिन आप उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ 100 रुपये वाली की बजाय 150 रुपये वाली, यानी कि महंगी चीज़ सेल कर देते हैं, उसको कहते हैं हम अप सेलिंग। आइए अब एक रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल से आपको ये चीज़ आसानी से समझाते हैं। आज कहीं जाते हुए मेरी नज़र इस एक रेहड़ी पर पड़ी, जो कि फ्रूट्स बेचने के साथ साथ गुब्बारे भी बेच रहे थे, जहाँ से मुझे इस वीडियो को बनाने का ख्याल आया। अब देखें, फ्रूट और बैलून बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन एक साथ सेल हो रही हैं, यानी कि दिस इज़ द ट्रू एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेलिंग। यानी एक शख्स जो फ्रूट ख़रीदने आ रहा है और अगर उसका कोई बच्चा साथ है तो वो टेम्पटिंग होगा कि मुझे गुब्बारा भी ख़रीदना है, तो एक फ्रूट के साथ भी वो प्रॉफिट कमा रहा है और गुब्बारे की सेल से भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। जब हम क्रॉस सेलिंग की बात कर रहे हैं फ्रूट वेंडर्स के लिए, तो इसमें एक बहुत ही धमाकेदार सा जो आइडिया माइंड में आता है वो है शॉपिंग बैग्स का। अगर पाकिस्तान में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट में अगर आप इस तरह की खूबसूरत से शॉपिंग बैग्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जो कि डिफरेंट ओकेजन्स पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसमें बास्केट की कॉस्ट भी नहीं आएगी, तो आप इस तरीके से भी अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि ऐसे शॉपिंग बैग्स जिसके ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, गेट वेल सून, हैप्पी ब्राइडल शावर, हैप्पी बेबी शावर, बेबी कमिंग सून, सब इस तरीके की डिफरेंट चीज़ें आप लिखवा लें, और जब कोई कस्टमर आपके पास आता है तो सिंपल शॉपर की बजाय आप उनसे पूछें कि हमारे पास ये पैकेजिंग मौजूद है कि आप इसमें पैक करवाना चाहेंगे, या फिर वो आप इस तरीके से डिस्प्ले कर दें कि कस्टमर खुद पूछे आपसे कि मुझे इसमें पैक करवा के दें। तो वो एक छोटी सी चीज़, मतलब एक शॉपिंग बैग है जो कि फ्रूट वेंडर ने अपने पास रखना ही रखना है, चाहे वो सादा रखे चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में रखे, तो आप इससे अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट शॉपिंग मार्ट्स उनसे बैग्स के चार्ज कर रहे हैं, और इसको बेचना भी अब आसान है, क्योंकि ये एक ट्रेंड बन चुका है कि बैग पैसों का मिलता है। तो फ्रूट वेंडर्स के लिए मार्केट को टच करना यहाँ पे आसान होगा और मुनाफा कमाना भी आसान होगा। यहाँ पे ये आइडिया सिर्फ फ्रूट वेंडर्स के लिए नहीं है, यहाँ पे उन लोगों के लिए भी है जो कि प्रिंटिंग के बिजनेस में शामिल हैं। अगर प्रिंटिंग का काम करने वाले नए आने वाले एंटरप्रेन्योर्स जो हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करें और इस तरह की डिफरेंट शॉपिंग बैग्स जो उनसे प्रिंट करके क्रेडिट के ऊपर फ्रूट वेंडर्स को रखवा दें या फ्रूट शॉप्स में मार्ट्स में रखवाना स्टार्ट कर दें, तो वो अपने इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो हर आइडिया के, हर बात के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, और आपने देखना है कि आपका बिज़नेस किस तरीके से इंक्रीज़ हो सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द फ्रूट वेंडर्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द पीपल हु आर इन द प्रिंटिंग बिजनेस, कि वो मेरे इस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आइए अब इसको एक और नज़रिए से देखते हैं। फ्रूट्स रेगुलर इनटेक के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर पे मिठाइयों की जगह भी कुछ लोग फ्रूट्स को लेके जाना पसंद करते हैं। अब हम क्रॉस सेलिंग की बात करें, इस वेंडर ने क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट अपनी रखी हुई थी बैलून, लेकिन अगर हम ओकेजन्स की बात करें, अगर कोई शख्स आपके पास आ रहा है कि किसी के घर उसने फ्रूट्स लेके जाने हैं, अगर आप साइड आइटम्स के तौर पे फ्लावर्स रखते हैं तो भी आपकी सेल इंक्रीज़ हो सकती है। एक शख्स अगर किसी मौके पे जा रहा है तो वो किसी फ्रूट्स खरीदने के साथ साथ वो आपसे फ्लावर्स भी खरीद सकता है। हमारे पास दो एग्जांपल्स होगी फ्रूट वेंडर्स के लिए कि वो एक बहुत ही लेस एफर्ट के साथ और ऐसी प्रोडक्ट के साथ जो इतना ज़्यादा कॉस्ट भी क्रिएट नहीं कर रही है आपके लिए, और उसको सेल करने में आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, फ्लावर्स और बैलून्स को रख के अपनी सेल्स को
इंक्रीज़ कर सकते हैं। आइए अब अपसेलिंग की बात करते हैं कि एक फ्रूट वेंडर किस तरीके से अपनी सेल्स को अप कर सकता है। नंबर 1, बाय सेलिंग फ्रूट जूसेस। अगर एक फ्रूट वेंडर फ्रूट्स को बेचने के साथ साथ जूस की मशीन रख के जूस भी बेचना स्टार्ट कर दे, अगर एक शख्स जो 100 रुपये के एप्पल्स खरीदने आया है और उसको वो एप्पल जूस भी ऑफर करते तो वो 150 का एप्पल जूस खरीद के चला जाए, तो इसको हम कहेंगे अपसेलिंग। अपसेलिंग के और भी तरीके हो सकते हैं और जो कि हमारी मार्केट में बहुत ज़रूरत भी है। जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की कि फ्रूट जो सा है मुख्तलिफ मौकों पे एज गिफ्ट भी दिया जाता है, तो अगर ये फ्रूट वेंडर से खूबसूरत सी बास्केट्स बना के रख लें ताकि अगर कोई शॉपर के अंदर फ्रूट खरीदने आ रहा है तो उसके बजाय किसी को देने के लिए खूबसूरत सी पैकेजिंग के अंदर वो फ्रूट्स को लेके जाना पसंद करेगा, तो उसे अपनी वो कीमत को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, जबकि इसमें एफर्ट उतनी इंक्रीज नहीं होगी। बास्केट्स तैयार करके भी रखी जा सकती हैं ताकि टाइम की बचत हो सके और मौके के ऊपर कस्टमर की पसंद की फ्रूट्स ऐड करके भी बास्केट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन रखा जा सकता है। नंबर 2, इसी बास्केट बिजनेस को मजीद कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है, उसके भी तरीका है और वो ये कि डिफरेंट ओकेजन्स की डिफरेंट रैपिंग्स, कस्टमाइज रैपिंग की ऑप्शन रखी जाए। जैसे ब्राइडल शावर पे अगर जा रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस मौके के लिए आपको किस कलर की पैकिंग शीट्स चाहिए, या फिर प्रॉप्स आप रख सकते हैं जिसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेबी शावर, वेडिंग शावर, या फिर किसी की अगर तीमारदारी के लिए जा रहे हैं तो गेट वेल सून के प्रॉप्स को रख के उस बास्केट को मजीद खूबसूरत बनाया जा सकता है और साथ साथ अपने मुनाफे को भी बेहतर किया जा सकता है। थर्ड चीज, फूड ट्रेस बनाई जा सकती हैं, यानी कि फ्रूट्स को कट करके खूबसूरत सी पैकेजिंग में एक फोक उसमें रख के उसको कस्टमाइज किया जा सकता है और आपका मुनाफा इंक्रीज होता है। यानी कि फर्स्ट आपको कस्टमर के पेन पॉइंट को टच करना है, उसको बेहतर करना है, उसका सलूशन निकालना है और अपने मुनाफे को आपने बढ़ाना है बहुत ही इजी वेज में। हैप्पी मील की तरह जिस तरीके से मैकडोनल्ड बनाता है, हम उसको कट कर सकते हैं, उसमें हम कलरफुल बैलून ऐड कर सकते हैं, साथ उसमें हम साथ फोक्स एंड स्पून्स जो हम रखते हैं, हम वो करेक्टरिस्टिक्स वाले कार्टूनिफाई जो होते हैं हम वो ऐड कर सकते हैं। अब आपको मिसाल देते हैं मैकडोनल्ड की। मैकडोनल्ड इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट, और जिसको हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा। वो आपसे पूछते हैं वुड यू लाइक टू अपग्रेड टू अ लार्ज मील इन $1? अगर आप एक बोतल का कप खरीद रहे हैं या फिर आप एक बर्गर खरीद रहे हैं और स्मॉल बर्गर खरीद रहे हैं, मीडियम बर्गर खरीद रहे हैं, तो वो आपसे कहेंगे क्या आप इसको लार्ज मील में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपका सिर्फ $1 लगेगा, राइट। तो एक्चुअल में मील की प्राइस अगर $100 है और आप $1 में जो है उसको अपग्रेड करवा रहे हैं, ऑफ कोर्स आप मीडियम और स्मॉल की बजाय लार्ज मील को लेना पसंद करेंगे क्योंकि इसमें आपका $1 लग रहा है, लेकिन आपको जो फैसिलिटी मिल रही है, जो यूटिलिटी मिल रही है, वो बड़ी मिल रही है। अब आप ये देखेंगे अगर ये आपका बिजनेस हो और इमेजिन करें कि 100 कस्टमर्स आते हैं जो अपने मील को अपग्रेड करवाते हैं $1 के पीछे, तो ये एक बूम होगा, यानी कि एडिशनल $36,000 1 ईयर में आप अर्न कर रहे हैं सिंपल सिंगल डॉलर के से। अब हम बात करते हैं क्रॉस सेलिंग की। क्रॉस सेलिंग से मुराद, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक्स्ट्रा चीज़ को कस्टमर की प्लेट में रख देना, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप बर्गर बाय कर रहे हैं मैकडोनल्ड से और वो आपसे पूछते हैं कस्टमर्स कि हाउ अबाउट एडिंग एन एप्पल पाई एज अ साइड लाइन फॉर द $1.5, यानी कि मीठे में अगर आप क्या साथ पे कुछ लेना पसंद करेंगे। अगर हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में बात करें कि अगर आप बर्गर खरीद रहे हैं और वो आपसे पूछते हैं कि सर आप मीठे में कुछ लेना पसंद करेंगे, और $1.5 में वो आप खरीद रहे हैं, या रुपीज़ की बात करें तो $100 में आप वो चीज़ ऐड करवा रहे हैं, $50 में ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऐसी होती है कि जो कस्टमर को फील नहीं होती, बल्कि उसको लग रहा होता है वाओ कि इतनी सी अमाउंट दे के मैं अपने मील को अपग्रेड करवा रहा हूँ। अब हम दोबारा से आते हैं इसी एग्जांपल पे कि अगर $1.5 के ऊपर 150 कस्टमर्स भी अपना मील जो सा है वो अपग्रेड करवा रहे हैं और एप्पल पाई एक्स्ट्रा अपने मील में ऐड करवा रहे हैं, तो ये बना $81,000 एनुअली। और अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यानी कि अप सेल और क्रॉस सेल से जो हमारी इनकम हुई उसको हम स्ट्रेटजीज को कंबाइन किया, तो ये बने $1,17,000
over a year. That is the power of thinking beyond just one product and offering value-driven options. So whether you are a small roadside vendor or a neighborhood shop or running a large operation, identify what simple add-ons can enhance the customer experience. Sell the experience, not just the product. Your goal is not just to make sale, but to create a memorable moments for your customer while scaling up your income. That's the power of the great revenue. So the first thing that you have to think outside the box, यानी कि कुछ मुख्तलिफ सोचो, बिल्कुल इस फूड कार्ट वेंडर की तरह, और मुख्तलिफ तरीके देखें कि किस तरीके से आप अपने डेमोग्राफिक्स में रहते हुए अपनी कस्टमर्स की नीड को पूरा कर सकते हैं और अपने रेवेन्यू को बहुत ही लेस एफर्ट लगा के ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।